ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा स्प्लिट हमारे लिए बेस्ट है। सो मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्स देता हूँ जो कि मुझे तो आज से 2 साल पहले किसी ने दिया नहीं था। सो मैं तो आपको हेल्प कर ही सकता हूँ क्योंकि मुझे उस वक्त बताने वाला कोई था नहीं, पर आपके लिए है। सो इसी बात पे एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही और जिम टिप्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर तुम बिगिनर हो एंड अभी जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो या कर चुके हो, सो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, वो ये है कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में भी एंड आपके मन में भी होगा कि अब जैसे मैंने अभी जिम ज्वाइन किया तो मेरे मन में है कि भाई आज अगर चेस्ट है तो आज मैं 10 एक्सरसाइज मार लेता हूँ, 12 एक्सरसाइज मार लेता हूँ। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज मारूंगा उतना ज़्यादा ग्रो होगा मसल। सो भाई ये सबसे पहला मिस्टेक है जो तुम लोग के मन में है कि तुम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा शरीर बनेगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुमको क्वांटिटी के बदले क्वालिटी पे फोकस करना है। तुम अगर 10 के बदले 4 सेट मार रहे हो या 4 एक्सरसाइज कर रहे हो, सो तुमको ये 4 एक्सरसाइज को इतना परफेक्शन एंड इतना पावर के साथ करना है कि ये 4 तुमको 10 का जोर दे। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करो, ना कि 10 पागलों की तरह 2-2, 3-3 घंटा जिम में हो तुम एंड 12 एक्सरसाइज कर रहे हो। सो ये एक टाइम वेस्ट है एंड कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ये तुम खाली गधा मजदूरी कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला। सो अब कमिंग टू द मेन पॉइंट की स्प्लिट कौन सा होना चाहिए। मेरे रिकमेंडेशन में तुमको ब्रो स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। तो ब्रो स्प्लिट है क्या? ब्रो स्प्लिट होता है कि तुम एक दिन में एक सिंगल मसल ट्रेन कर रहे हो। अब जैसे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे शोल्डर, थर्सडे आर्म्स एंड फ्राइडे लेग्स। तो ये तुम्हारा 5 दिन का 5 मसल हो गया। इसको कहते हैं ब्रो स्प्लिट। अब बिगनिंग में तुमको ये ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करना चाहिए, हर एक दिन एक मसल। एंड विथ टाइम एंड थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे तुमको अगर 1 साल हो जाए तब तुम चाहो तो एक दिन में डबल मसल ट्रेन कर सकते हो। अब देखो, मेरे को जैसे 2 साल हो गए पर मैं अभी भी सिंगल मसल ही ट्रेन कर रहा हूँ कुछ टाइम से, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को रिजल्ट्स थोड़ा सिंगल मसल में ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि मैं आपको अपना साइकोलॉजी बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो सोचो, आज मैं जिम गया एंड आज मेरा चेस्ट डे है एंड मुझे 6 एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। सो मैं एक सिंगल चेस्ट डे पे अपना 6 एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर मेरा चेस्ट का बारी आता है सीधा 1 वीक बाद, यानी मंडे ख़त्म होगा चेस्ट, फिर नेक्स्ट मंडे आएगा। सो जो रिकवरी पीरियड हो रहा है वो तुम देखो कि कितना रिकवरी पीरियड हो रहा है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब टोटल 6 दिन का रिकवरी हो रहा है सिर्फ चेस्ट का मसल का। हालांकि तुम अलग अलग दिन सारा अलग अलग मसल तोड़ रहे हो, पर चेस्ट का अगर देखा जाए तो तुमको 6 दिन रिकवरी का मिल रहा है। एंड वही अगर तुम डबल बॉडी स्प्लिट पे देखते हो तो मंडे को जैसे तुम चेस्ट करें, पुश पुल में क्या होता है, जैसे तुम पुश डे करते हो तो तुम शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप मारते हो। तुम उस दिन चेस्ट में 3 एक्सरसाइज करते हो एंड वेंसडे को या 2 दिन बाद तुम वापस से पुश डे लगाते हो तो वापस से तुम 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। सो देखा जाए तो तुम 3 और 3 6 एक्सरसाइज ही कर रहे हो एक मसल के लिए। तुम 3 और 3 6 एक्सरसाइज कर रहे हो चेस्ट के लिए। सो तुम इस पर ये गौर करो कि मार तो तुम 6 एक्सरसाइज रहे हो, बस ये कि तुम डिफरेंट इसको तोड़ तोड़ के मार रहे हो और मैं एक ही दिन में मार ले रहा हूँ 6 एक्सरसाइज। सो अब तुम सोचो कि तुम 3 एक्सरसाइज जब मार रहे हो तो तुम उसके साथ शोल्डर भी ट्रेन कर रहे हो। सो तुम 2 अलग अलग बॉडी पार्ट पे कैसे फोकस कर पाओगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पुश पुल लेग या डबल बॉडी स्प्लिट गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं एज अ बिगनर मेरा प्रोटीन सोर्स उतना हो नहीं पाता एंड एज अ स्टूडेंट कहीं जाना होता है या अब जैसे पढ़ाई वगैरह भी रहता है, तो अब हम लोग खाली अपना जिम पे एंड प्रोटीन इंटेक पे तो ध्यान नहीं दे सकते। तो इस चीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करो। एंड फिर भी अगर आपका मन नहीं माने, आपको लगता है कि भाई डबल बॉडी स्प्लिट करना चाहिए, तो आप 1 से 2 महीना उसको करके उसको एक बार परख लो कि आपके बॉडी में वो कैसा असर कर रहा है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। सो यस, मेरे ब्रो स्प्लिट करने का खाली एक मेन रीज़न यही है कि मेरा प्रोटीन सोर्स पे उतना, मैं क्या कहता हूँ, उतना ध्यान नहीं दे पाता। तो इस बोल के मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट अगर प्रोटीन से नहीं तो जो टाइम गैप मिलता है एक मसल को, उससे वो रिकवर कर जाए। सो दैट्स ऑल द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस ब्रो स्प्लिट। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड भाई फिजिक रिपोर्ट देख लो ताकि आपको ये ना लगे कि भाई खाली ज्ञान देता है, इसका खुद का तो फिजिक है नहीं।
सो भाई अपना भी शरीर है, तुम ये मत कह देना कमेंट सेक्शन में कि भाई खुद का बॉडी है नहीं और चला हम लोग को ज्ञान देने के लिए। जस्ट किडिंग गाइस, चलो बाय।